नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गायत्री मंत्र की जो शक्ति है वह कैसे चमत्कार करती है इसके विषय में बताएंगे। आप अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो, क्योंकि सर्वोपरि गायत्री मंत्र की शक्ति जो करता है वह तो जानता ही है, और जिसने नहीं किया है वह शायद कुछ वीडियो देखकर या कुछ सुनकर भी जान जाता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों में और बहुत सारे लोगों द्वारा बताई गई है और आप भी उसका चमत्कार देख सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र की शक्ति सभी मंत्रों से बहुत अधिक है। आप अगर चाहें तो समय निकाल कर 24 अक्षर का मंत्र है, 24 मिनट आप कम से कम उसको प्रदान करें और फिर शक्ति का चमत्कार देखें। 24 मिनट में आपकी कम से कम 5 माला आप जाप कर सकते हैं, यदि आप बहुत स्लो करते हैं तो। जय गुरुदेव। मित्रों, विष्णुधर्मा चैनल आपका स्वागत करता रहता है और आपको नई नई वीडियो डालता भी रहता है, और आपको बीच बीच में कुछ ऐसे सुझाव भी देता है जिससे आपका जीवन उच्च शिखर पर पहुँचे। उच्च शिखर पर पहुँचने के लिए थोड़ा अपने आप में संयम करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना संयम के आप इस गृहस्थी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और संयम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ साधना भी करना होगी। क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर एक दबाव या बंधन पड़ता है तभी वह कोई कार्य करने के लिए सुचारू रूप से तैयार रह पाता है। अब साधनाओं में केवल गुरु का ही आदेश चलता है, और गुरु के आदेश को धारण करके वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसे सफलता इसलिए नहीं मिलती कि वह मनमाने तरीके से कार्य करता है और मनमाने तरीके से ही साधना करता है। अगर आपको साधना कोई करना है तो आप अपने गुरु से आदेश प्राप्त करें, यानी उनकी सहमति जरूर लेना चाहिए। गुरु की सहमति का मतलब है कि उसकी शक्ति आपको मिल गई। उसके गुरु के शब्दों में यह संकेत रहता है कि आप करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मित्रों, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वो बना लें। यह कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है। आपको जो भी गुरु को देना है वह मांगते हैं या उनका निर्धारित किया हुआ है, आप उनको दक्षिणा जरूर प्रदान करें। बिना दक्षिणा के गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। मित्रों, इस जीवन में यदि आपने गुरु ही नहीं बनाया तो फिर यह जीवन चलेगा कैसे। शुरू में माता पिता गुरु रहते हैं, बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ भी गुरु बनाना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए और जो भी कार्य आप करेंगे तो गुरु तो आपको मानना ही होता है। अब आप उसके आदेश पर और निर्देश पर जो भी कार्य करें वह सफल होने की सीढ़ी बन जाती है आपकी। ऐसे ही अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उस गुरु को आप बनाइए जो आपको मार्गदर्शन देता रहे। ऐसा गुरु मत बना लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि जाइए आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, तो उन्होंने आपको ऐसे ही गुरु बन गए हो, आपको मंत्र दे दिया, आपके गुरु बन गए। आगे अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है या चमत्कारी कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है या कोई घटनाक्रम खराब दिखाई दे रहा है, उसके विषय में वह नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब यह है कि उस गुरु को उतना ज्ञान नहीं है। उसको केवल उतना ही ज्ञान है या वह उतना ही बता पा रहा है जितना उसे जानकारी है। तब ऐसे गुरु से आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। केवल मंत्र का जाप करेंगे और कुछ अनायास घटनाएं घटी या कोई चमत्कार हुए
तो उनका वह आप आकलन नहीं लगा पाएंगे और ना फिर उन्हें आप कुछ बता पाएंगे किसी को या अपने आप को समझ पाएंगे। मित्रों, यह एक नियम का विधान है जो आप अपने जीवन में करें, यानी कोई भी नियम बना लें, उसी विधान से आप कार्य करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह करें, ना मैं ये कहता शाम को करें, ना मैं ये कहता दोपहर को करें। आप अपने मन को स्वीकार कराइए कि मैं इस समय जाप कर सकता हूँ, इतना जाप कर सकता हूँ, इस तरह रह सकता हूँ। वासनाओं की कुछ चीज़ों को कम कर दीजिए, जो विलासिता की चीज़ें हैं आप अपने मन से कम करिए, जिससे आपका अंकुश आपके ऊपर रहे। आप अगर स्वच्छंद तरीके से जैसे गृहस्थी में रहते हैं और कोई अपने ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और फिर साधना करते हैं, तो साधना में आप पारंगत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह वासना है उस साधना में बाधक होंगी। आप सुबह करें या शाम को करें, शांति के माहौल में बैठें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, लोग तो 11 से लेकर 31 मालाओं तक का जाप करते हैं। मित्रों, यह उनकी अपनी स्वयं की शक्ति है। उस शक्ति से वो इतनी मेहनत करके इतने तटस्थ हैं और उन्हें आसन भी सिद्ध है। जो 30 माला पर बैठा है एक शासन पर, तो इसका मतलब आसन सिद्ध है। हिलते नहीं, ना उठते हैं। जब 30 माला पूरी हो जाती है तब उठते हैं, तो उन्हें तो स्वयं चमत्कार दिखाई देंगे। प्रकृति उनके आसपास शक्तियां भेजना शुरू कर देती है। जो नेगेटिव शक्तियां वो स्वयं दूर भागने लगती हैं। जैसे जैसे मंत्रों की तरंगें रोजाना उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो वो तरंगें अपना स्थान बनाती हैं, सारी गंदगी को बाहर करती रहती हैं। जो जितना मंत्र का जाप करता है उतनी तरंगें उसकी प्रबल होती हैं और उस व्यक्ति, उस साधक के चारों ओर एक आभा बन जाती है, एक घेरा बन जाता है। और वह घेरा जितना जो मंत्र जाप करेगा उतना बड़ा होता जाएगा। यानी उस घेरे का मतलब आप समझते हैं कि उस घेरे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई दुष्प्रभाव करने वाली शक्ति नहीं आएगी। और वह व्यक्ति जो अपने मन में सोचेगा वही कार्य करेगा वो, और वही होगा। उसकी बिना इच्छा के कोई कार्य उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए लोग एकांत में मंत्र का जाप करते हैं, एकांत में रहते हैं, परंतु वह गृहस्थी में नहीं रहते। गृहस्थ को त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, सन्यासी के रूप में रहते हैं। चाहे उनकी गृहस्थी रहती हो, परंतु वो गृहस्थ से अलग रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं गृहस्थ से, न लेने से, न देने से, न टीका से, न टिप्पणी से, ना उनको सलाह देना है, ना अच्छा बताना, ना बुरा बताना। यदि कोई पूछने आएगा तब वह बताते हैं। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। मित्रों, इस प्रकार के गायत्री मंत्र का जाप आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कार्य है। सात्विक आपको रहना है और सात्विक रहने के साथ साथ नियम बनाकर सुबह या शाम में आप गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे। जाप करने का तरीका वही है, पूरब मुख बैठें, सरल आसन में बैठें। बैठने के बाद माता के चित्र का ध्यान करें, सूर्यदेव का ध्यान करें या दीपक का ध्यान करें। इनका ध्यान करते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। हाथ दोनों घुटनों पर रखें। एक हाथ में माला से मंत्र का जाप करें और दूसरे से आप अपने घुटने पर आराम से रखें। इस प्रकार आप रोजाना करेंगे तो आपको वह क्रिया बड़ी ही सरल और आसान लगेगी। फिर आप कोई भी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि जब रोजाना व्यक्ति साधना करता है तो उसकी आदत में वह क्रिया आ जाती है और बड़ी ही सरलता से, सुगमता से वह करता रहता है। ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। यह बात जरूर है
कि वह प्रथम सप्ताह में जरूर अनुभव करेगा। कठिनाई महसूस क्यों करेगा? कि जो उसके अंदर वासना और दुष्प्रवृत्तियां और बुरी शक्तियां जो भरी हुई हैं, वह उस मंत्र के प्रभाव से शरीर को छोड़कर जाएंगी। तब आपको कष्ट थोड़ा होगा, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी आपके शरीर में रहने की और आपके मंत्र की शक्ति को वह सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें छोड़कर भगना है आपके शरीर को। जब वो जाएंगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा, तो उन्हें कष्ट होगा तो आपके शरीर को भी कष्ट महसूस होगा। मित्रों, यह एक बड़ी ही प्रबल शक्ति है जिसका अनुभव वह व्यक्ति करता है जो जिसका जाप करता है। उसका बखान किया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आप अपने जीवन में एक बार शुरू करके देखिए, फिर आप निर्बाध गति से उसी रास्ते पर जाएंगे और आप चलते चले जाएंगे, बड़ा ही आनंद का अनुभव होगा। मित्रों, आप करेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माता गायत्री और गुरुदेव आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। आप थोड़ा प्रयत्न करिए। मेरा नंबर है 9506223236। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो इस पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका मंगल हो।